ओम नमः शिवाय। कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमूले तो गोविंदः, प्रभाते करदर्शनम। बहुत ही शांत मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक और ज्योतिष मार्गदर्शन के चैनल ज्योतिष ज्योति में। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं 9 मार्च 2026 के दिन की, जो कि आने वाला कल है। और ये दिन विशेष रूप से मेष राशि के जातकों के लिए कई गहरे संकेत लेकर आ रहा है। जब भी हम किसी दिन का भविष्य देखते हैं तो केवल ग्रहों की स्थिति नहीं देखते, बल्कि कुंडली के 12 भाव, ग्रहों की दृष्टि, नक्षत्रों की ऊर्जा और व्यक्ति के कर्म, इन सब का संयुक्त प्रभाव समझते हैं। मेष राशि, जिसका स्वामी मंगल ग्रह माना जाता है, अग्नि तत्व की राशि है। इस राशि के लोग स्वभाव से साहसी, तेज, निर्णय लेने वाले और जीवन में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा रखने वाले होते हैं। लेकिन कई बार यही तेज ऊर्जा उन्हें जल्दी गुस्सा, जल्दबाजी और मानसिक अस्थिरता की ओर भी ले जाती है। 9 मार्च का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस समय मंगल की ऊर्जा आपके प्रथम भाव और कर्म भाव पर विशेष प्रभाव डाल रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रथम भाव सक्रिय होता है तो वो व्यक्ति अपनी जीवन की दिशा को बदलने वाले निर्णय लेने की ओर बढ़ता है। प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव, ये आपके व्यक्तित्व, शरीर, आत्मविश्वास और जीवन की शुरुआत को दर्शाता है। जब यहाँ ऊर्जा बढ़ती है तो व्यक्ति के भीतर एक नई आग, एक नई प्रेरणा जागती है। कई मेष राशि के जातक अचानक महसूस कर सकते हैं कि उन्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बदलना है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी सावधानी भी है। जब मंगल की ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है तो व्यक्ति कई बार बिना सोचे समझे निर्णय भी ले सकता है। इसलिए कल का दिन आपको ये सिखाएगा कि ऊर्जा को संयम के साथ कैसे इस्तेमाल करना है। अब यदि हम कुंडली के दूसरे भाव की बात करें, जो धन, परिवार और वाणी का भाव माना जाता है, तो यहाँ ग्रहों की स्थिति ये संकेत दे रही है कि परिवार में किसी पुराने विषय पर चर्चा हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई पुरानी बात जो दिल में दबकर रह गई थी, वो अचानक सामने आ जाती है। ऐसे समय में याद रखिए, शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। एक शब्द रिश्ते बना सकता है और एक शब्द रिश्ते तोड़ भी सकता है। मेरे गुरुजी हमेशा एक कहानी सुनाते थे। एक गांव में एक युवक था जो बहुत तेज बोलता था। गुस्से में आकर वो अपने परिवार और मित्रों को कठोर शब्द बोल देता था। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने शब्दों को कैसे नियंत्रित करूं? संत ने उसे एक तकिया दिया और कहा, इसे काटकर इसके पंख पूरे गांव में फैला दो। युवक ने वैसा ही किया। फिर संत ने कहा, अब जाकर सारे पंख वापस ले आओ। युवक बोला, गुरुदेव, ये तो असंभव है, हवा उन्हें दूर दूर ले गई होगी। तब संत मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, जो शब्द हम बोल देते हैं उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए 9 मार्च का दिन ये संदेश लेकर आ रहा है कि वाणी में संयम रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे भाव की ओर। तीसरा भाव साहस, प्रयास और छोटे भाई बहनों का भाव माना जाता है। यहाँ ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि आने वाले समय में आपको कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो आपकी मेहनत और साहस की परीक्षा लेगा। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ हमें खुद पर विश्वास करना पड़ता है। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों की सहायता करता है जो अपने कर्म से पीछे नहीं हटते। यदि इस समय आपके मन में डर या असमंजस आ रहा है तो एक छोटा सा मंत्र आपके लिए बहुत सहायक हो सकता है। ओम अंगारकाय नमः। इस मंत्र का शांत मन से 11 बार जप करने से मंगल की ऊर्जा संतुलित होती है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। अब यदि हम कुंडली के चौथे भाव की बात करें, जो घर, माता, सुख और मानसिक शांति का भाव माना जाता है, तो यहाँ एक दिलचस्प संकेत दिखाई देता है। कई मेष राशि के जातक इस समय अपने जीवन में आंतरिक शांति की खोज में हो सकते हैं। कभी कभी बाहरी सफलता मिलने के बाद भी मन शांत नहीं होता। इसका कारण ये होता है कि आत्मा को आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
यदि संभव हो तो आने वाले दिनों में आप उज्जैन में स्थित भगवान महाकालेश्वर मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर या आंध्र प्रदेश का श्री शैलम मंदिर के दर्शन अवश्य करें। ऐसे शक्तिशाली स्थानों की ऊर्जा व्यक्ति के मन और कर्म दोनों को संतुलित करती है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझनी होगी। ज्योतिष केवल भविष्य बताने का विज्ञान नहीं है, ये हमें ये भी सिखाता है कि हम अपने कर्मों से भविष्य को कैसे बदल सकते हैं। यदि आप हर सुबह उठकर केवल एक संकल्प करें, मैं अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करता हूं और मैं अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाऊंगा, तो धीरे धीरे ग्रहों की ऊर्जा भी आपके पक्ष में आने लगती है। अब जब हम कुंडली के 5वें भाव की बात करते हैं, जो बुद्धि, संतान और भाग्य के जागरण से जुड़ा होता है, तो यहाँ गुरु की सूक्ष्म दृष्टि दिखाई देती है। गुरु की दृष्टि का अर्थ है जीवन में ज्ञान का प्रवेश। कई मेष राशि के जातक आने वाले समय में किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो उनके जीवन की दिशा बदल सकता है। ये कोई गुरु, शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति हो सकता है। याद रखिए, जीवन में सही मार्गदर्शन मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। और इसलिए आज का संदेश यही है कि ज्ञान की ओर बढ़िए, सकारात्मक विचारों को अपनाइए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। क्योंकि मेष राशि के जातकों के भीतर जो ऊर्जा है, यदि वो सही दिशा में चल जाए तो वो असंभव को भी संभव बना सकती है। और अभी ग्रहों की स्थिति ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय में आपकी कुंडली के कई भाव धीरे धीरे सक्रिय होने वाले हैं, जिससे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों, धन, कर्म, संबंध, आध्यात्मिकता में नए परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। और इन्हीं संकेतों को हम आगे और गहराई से समझने वाले हैं।